देते हैं आत्मज्ञानी कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, पहले ये खोज करवाएंगे तुम जपो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, फिर अंदर से आवाज़ आ जाएगी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कहते हैं तुम्हारी खोज पूरी होगी। ऐसे नहीं होगी। मैं आत्मा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो गीता भी कहती है, हे अर्जुन तू और मैं ये शरीर नहीं है, हम अविनाशी आत्माएं। यहाँ तक कि रावण भी कहता है, मैंने कल स्टेटस लगाया था रावण का, वो भी कह रहा है कि मंदोदरी तू क्यों रो रही है, ये शरीर तो नश्वर है, तेरा रावण कभी नहीं मरेगा क्योंकि तेरा रावण आत्मा है। बताओ, वो रावण होके आत्मज्ञान की बात कर रहा है और हम इतने इंसान होके हम देवी देवताओं के शरीरों की पूजा कर रहे हैं, हम और अन्य गुरुओं के शरीरों को मान रहे हैं कि वो पार कर देगा गुरु हमें। शरीरों को ही तो मान रहे हैं, नहीं तो विदेही गुरु तो सबके पास है। घट घट मेरा साइया सुनी सेजना कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हो। जो गुरु तुम्हें ये कहता है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा और तुम्हें मालिक तक पहुंचाऊंगा, तो उसको ये पूछो जो तुमने दिया है वो क्या है फिर, क्योंकि गुरु मालिक ही देता है, गुरु वस्तु देता है, वस्तु ही मालिक है। जब मेरे गुरु ने मुझे कोई ज्ञान दे दिया और वो मेरा ज्ञान प्रकट हो गया, मान के चलो मैंने कान में उंगली डाल के अनंतनाद को प्रकट कर लिया, जो अनंतनाद परमात्मा घोषित किया उन्होंने। जब मुझे अनंतनाद मिल गया यानी परमात्मा मिल गया, तो फिर गुरु का क्या रोल है, गुरु कहाँ लेके जाएगा अब मुझे? जो चीज मुझे प्राप्ति हो गई उसको प्राप्त कराने के लिए गुरु लेने आएगा मुझे? मूर्ख बना दिया गया है। जब मेरे गुरु ने मुझे बता दिया कि इस गड्ढे को खोद और वहां पे पानी, और मैंने गड्ढे को खोदा, मुझे पानी मिल गया, अब गुरु का क्या रोल है भाई? अब गुरु आके क्या वो पानी निकाल निकाल के तुम्हें पिलाएगा? अरे तुम्हें पानी मिल गया, तुम पियो, गुरु का रोल खत्म है। लेकिन ये लोग गुरु बनते हैं अधीन बनाने के लिए, सारी उम्र गुलामी करो। क्यों? मैं लेने आऊंगा, गुलामी नहीं करेगा, नहीं लेने आऊंगा, फंस गया बेचारा जीव। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं कि एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस, अकेला कर दिया ना अकेला। अकेला होना ही मुक्ति है। जहां पर द्वैत है, दो है, वहां बंधन है भाई। इसलिए साहिब ने कहा अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पाणी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। कर दिया अकेला साहिब ने। यहाँ पे राम कबीरा जो दो हुए बैठे थे वो एक हो गए। कैसे हुए? जब गुरु ने भेद बता दिया और तुमने उसके अनुसार पूरे विश्वास के साथ भक्ति करी। गुरु का रोल खत्म हो जाता है यहाँ पे। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। मुक्ति का दाता गुरु कहाँ से हो गया भाई? राम है दाता मुक्ति का। राम कौन है? जो गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया है, वही राम है। उस राम के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी, क्योंकि वो वस्तु है। कोई बड़े से बड़ा वैद्य है, बड़े से बड़ा वैद्य, उसके पास सांप के कांटे का जहर की दवाई ना हो, तो उसके पास कोई भी आम बंदा चला जाए कि मुझे सांप ने काट लिया, क्या उसको बचा लेगा? कभी नहीं बचा सकता। वो तो दवाई के कारण वैद्य कहला रहा है। तुम्हें सांप ने काटा, वो जो तुम्हें दवाई देगा, वस्तु देगा, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो साहिब कह रहे हैं उसी वस्तु की खोज करना है हमने। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। बस भेद बताएगा गुरु। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। यानी वहां तक पहुंचने के लिए, वहां सूरत को पहुंचाने के लिए करोड़ों जन्म लग जाते तुम्हारे, लेकिन गुरु ने भेद बता दिया। अब सूरत चल रही है विहंगम चाल से, अब सीधा निशाना लगा रही है, निशाना कोई मारे संत सुजान। अब यहाँ पे निशाने की बात है केवल, यानी तुमने अपनी सूरत को सीधा शब्द गुरु में लीन करना है। बीच में कोई मीडिएटर नहीं आएगा, कोई चक्कर नहीं आएगा, कोई रूहानी मंडल नहीं आएंगे कि 5 रूहानी मंडल के पार हमारा परमात्मा बैठा है। ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा रूहानी मंडलों के पार नहीं बैठा है, परमात्मा मेरे अंदर बैठा है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। क्या मेरी आत्मा 5 रूहानी मंडलों के पार बैठी है? नहीं, मेरी आत्मा मेरे अंदर, मैं ही हूं आत्मा। अब उसी आत्मा में राम छुपा हुआ है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग। जब मेरा साईं मुझ में है, तो फिर वो सतलोक में कौन बैठा है? अलग लोक, अनामी लोक में कौन बैठा है? पूरी दुनिया को बेवकूफ बना दिया इन गुरुआ लोगों ने। इसलिए गुरु गरीबदास जी ने बोला, गुरुआ गाम बिगाड़ा संतो, गुरुआ गाम बिगाड़ा।
यानी हम लोग कह रहे हैं कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, वो कह रहे हैं इन गुरुआन लोगों ने बर्बाद कर दी दुनिया सारी गलत ज्ञान दे के। देखो ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हें गलत ज्ञान दे जाए वो तुम्हारे बंधन का कारण बन जाता है। तो इसीलिए कबीर साहब भी कह रहे हैं कि गुरु जरूर करो, लेकिन उसको करो जो तुम्हारे सारे संशय तुम्हारे भ्रम तोड़ दे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। जो शब्द रूपी दाव तुम्हें सिखा दे, ना कि अपने अधीन कर ले कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, कि मैं तुम्हें पार करूंगा। कोई गुरु पार नहीं कर सकता भैया, तुम खुद पार हो जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। क्यों तुम्हें आस लगा देंगे मैं तुम्हें लेने आऊंगा? अरे तुम्हें तो लेने आया नहीं तुम्हारा गुरु जिसने गद्दी पे बैठाया। तुम तो अभी जीवित हो यहाँ पे, तुमने तो गारंटी ली नहीं। अभी तुम्हारे गुरु ने गारंटी नहीं पूरी करी जो उसने वादा किया था मैं लेने आऊंगा। जिस दिन तुम्हें लेने आएगा उस दिन तुम कहना कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम तो यहाँ बैठे हो, तुम्हें तो लेने आया नहीं। गद्दी पे बैठने का मतलब ये नहीं कि तुम परमात्मा हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे ही गुरु गद्दी पे बैठे हैं, सारे ही परमात्मा हो गए फिर तो कह रहे गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौत। कि गुरु मेरे सभी बड़े, ठीक है कोई गद्दी पे बैठा है, कोई गद्दी पे नहीं बैठा है, कोई गांव में बैठा है, कोई शहर में बैठा है, कोई विदेशों में बैठा है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, जितना ज्ञान दे रहे हैं उतना ठीक है। लेकिन शब्द विवेकी पारखी, हमने क्या करना है? हमने शब्द विवेकी पारखी गुरु ढूंढना है। जो शब्द पे विवेक करे, शब्द पे विवेक करे मतलब वो शब्द है क्या, उस पे विवेक करे, ना कि अंधी भीड़ की तरह चल पड़े। जो उसके गुरु ने दिया वही तुम्हें दे दे। अरे भाई जो गुरु ने दिया उस पर परख तो करो। बिना परखे बड़े बड़े पंथ चल गए, अरबों खरबों लोग जुड़ गए, लेकिन विवेक की आंख फूट गई। तो कहते हैं फूटी आंख विवेक की, और लखे न संत असंत, जिसके संग 10-20 हैं वह को नाम महंत। जिसके साथ थोड़ी सी जनता इकट्ठी हो जाती है वो गुरु महान बन जाता है। कई लोग ऐसे पूछते हैं आपका गुरु कौन है? मैं जैसे हम कोई नाम बताए, नहीं फेमस नहीं है वो इतने। अरे भैया फेमस गुरु चाहिए क्या हमें फेमस गुरु पार करेगा? ऐसा नहीं होता। इसी को बोला है कि फूटी आंख विवेक की। उसने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे गुरु का ज्ञान क्या है, वो ये पूछ रहा है कि कितने चेले हैं तुम्हारे गुरु के। तो कह रहे जाके संग 10-20 हैं, वहाँ का नाम महंत, वो गुरु बन के बैठे हुए हैं, जिसके पास लाखों के चेले हैं। भले वहां पे कुछ ज्ञान ना मिल रहा हो, भ्रमित किया जा रहा हो, लेकिन भीड़ देख के जनता चल पड़ती है साथ में। तो अब शब्द विवेकी पारखी की बात हुई है, तो शब्द के ऊपर विचार करना है कि शब्द है क्या। जितने भी गुरु शब्द दे रहे हैं ये शब्द ही दे रहे हैं, लेकिन कौन सा शब्द दे रहे हैं, कौन से शब्द से मेरी मुक्ति होगी? तो साहिब इस पर पूरा विचार कर रहे हैं, पूरा विवेक दे रहे हैं तुम्हें कि दुनिया में इतने शब्द हैं, लेकिन तुम परख करके उस सार शब्द को निकाल लो। दुनिया में कितनी दुकानें हैं जिसमें नकली जेवर मिल रहे हैं, जाओ 5-5 रुपए में कुंडल ले आओ, 10-10 रुपए में चूड़ियां ले आओ, कितनी ले आओ, लेकिन वो सोना थोड़ी नहीं है। उसके लिए परख करनी पड़ेगी, उसको घिसो, उसको देखो, परख करो कि ये सोना है कि लोहा है। तो साहिब कह रहे हैं जितने भी अक्षर जो शब्द बनते हैं जुड़ जुड़ के, जैसे र और म और आ का डंडा बन गया राम। अब ये शब्द सच्चा है कि झूठा है, इस पे विचार करना है। असली शब्द, असली सच्चा शब्द वो है जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। असली नाम वो है जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी खत्म नहीं हुआ। अब राम पैदा हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो मैंने मुंह बंद कर रखा है, तो राम नाम है ही नहीं मुंह में। अब मैंने बोला शुरू किया रा, जैसी मैंने रा बोला ये पैदा हो रहा है, राम खत्म हो गया। अब दोबारा बोलना पड़ेगा राम राम राम, ये नकली नाम है। अब मैंने बोला कबीर, कबीर खत्म हो गया, नकली नाम है। मैंने बोला वाहे गुरु, खत्म हो गया, नकली नाम है। जो नाम शुरू होता है और जो खत्म हो जाता है वो नाम नकली नाम है, वो असत नाम है। लेकिन हमें को क्या चाहिए? सतनाम। सतनाम का मतलब है जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी खत्म नहीं होगा। और वो सतनाम क्या है उसके बारे में साहिब कहते हैं कि विचार करो क्या है सतनाम। अब क्या है? ये हो गए जाप, राम, अल्लाह, वाहेगुरु, कबीर, सत साहिब, कुछ भी, ये जितने भी जाप हैं ये सब 52 अक्षर का खेल है।
तो साहिब कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभा से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर दर उतरो पारा। 52 अक्षर जीव आधारा है। अगर तुम्हारा एक गुरु है और उसकी जीभ कट गई बाय चांस, अब वो क्या नाम देगा तुम्हें? वो कुछ अक्षर नहीं बोल पाएगा। या कोई बहरा है जिसको कुछ सुनाई नहीं देता, वो गुरु धारण करने जाए, वो क्या देगा? राम राम राम, उसको क्या देगा? अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, कबीर कबीर, वो तो सुन ही नहीं सकता। तो उसके लिए सारे अक्षर जीरो हैं। इसीलिए साहिब ने कहा मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। ना तो मैं जप में हूँ ना मैं तप में हूँ, क्योंकि जप करने वाले जपी कहलाते हैं, तप करने वाले तपी कहलाते हैं। जपी तपी सन्यासी रिद्ध सिद्ध ये जितने भी हैं, ये सब सतनाम नहीं जानते। ये क्या जानते हैं? जप तप पूजा पाठ व्रत कर्मकांड। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं कि ना मैं जप में ना मैं तप में। जप को तो बिल्कुल खत्म कर दिया साहिब ने। अब कह रहे हैं कि और कौन कौन से शब्द देते हैं गुरु? अब देते हैं अजप्पा जाप, श्वासों में चलता है। कोई कह रहा है सो हंग, कोई कह रहा वाहे गुरु, कोई कह रहा मैं तू, पता नहीं कितने नाम बना दिए। लेकिन इसको भी साहिब ने खंडन किया कि जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में, लाखों काल ना करेगा। तो ये जितने अजप्पा जाप है ये भी खत्म हो जाता है। अब उसके आगे अनहद नाद, अनहद नाद यानी कि दोनों कानों में उंगलियां डाल के धुन को सुनना, ये भी गलत ज्ञान है। क्योंकि ये धुनें कहाँ से आ रही हैं? इन्हीं 5 तत्वों की 5 धुनें हैं। उसी को जीव सुन सुन के सोच रहा है मैं मुक्त हो जाऊंगा, उसी को परमात्मा घोषित कर दिया कि अनहद ही परमात्मा है। लेकिन बिल्कुल गलत है। कबीर साहब ने इसका भी खंडन किया। अनहद बाजा जमका थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा कैसा होता है कि बदलता रहता है। कभी घंटे की आवाज बजी, घंटा बदल गया शंख में, शंख बदल गया बांसुरी में, बांसुरी बदल गई वीणा में, वीणा बदल गई सारंगी में। ऐसे ही बदलते रहेंगे। तो साहिब कह रहे जो बदले सो माया, संतो जो बदले सो माया। जो चीज बदल रही है वो माया ही है। तो ये शब्द तो है लेकिन मायावी शब्द है, जिसके लिए साहिब ने बिल्कुल निवेड़ा किया कि काया भेद किया निर्वारा। ये जाप, ये अजप्पा, ये अनहद इसी काया में ही है। सारे संत इसी काया में ढूंढ रहे हैं और उसको परमात्मा घोषित करके बैठे। तो कह रहे काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंजारा। माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इतना खतरनाक इस माया ने जाल बुन रखा है कि कोई निकल ही नहीं सकता। फिर क्या कहते हैं? आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाई, ताका प्रतिबिंब डाला है। अब कह रहे हैं हमारी चाल क्या है? अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा। यानी मेरा जो परमात्मा का नाम है, शब्द है, वो इस देही में नहीं है। इस देही में जितने भी शब्द हैं सब मायावी शब्द है। जो मेरा शब्द है वो विदेही है। बाबा नानक कहते हैं जो मेरा परमात्मा है वो जूनों से रहित है, वो किसी जून में नहीं आता। मेरा परमात्मा किसी आदमी में नहीं है, किसी औरत में नहीं है, किसी कुत्ता हाथी बिल्ली घोड़े में नहीं है। तो कुत्ते को तो बांध लिया तुमने पटा लगा के कुत्ता बांध लिया, परमात्मा बांध लिया तुमने। तो अब कुत्ते को जहां जहां लेके जा रहे हो तुम परमात्मा को घसीट के लेके जा रहे हो। फिर तो अगर परमात्मा उसमें है तो भाई वो विदेही है, वो अजूनी है। अजूनी सैपंग गुर प्रसाद, वो ऐसे नहीं पकड़ा जाता परमात्मा। तो उसकी महिमा गाई है कि शब्द क्या है। अरे शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन से धिक्कार है। कहते हैं उस जीवन से जो इतना इंसानी चोला पाके, बुद्धि विवेक पाके भी इन शब्दों के माया जाल को नहीं तोड़ पा रहा है। 52 अक्षरों में उलझा पड़ा है, जबकि मैंने वाणियों में इतना कुछ खुलासा कर रखा है। 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ ही नहीं माही, ये आखिर खिर जाएंगे वो आखिर इनमें नहीं। इतना कुछ बता दिया लेकिन नहीं किसी के समझ में आ रहा। अक्षरों के माया जाल को कोई तोड़ ही नहीं पा रहा है। तो साहिब कह रहे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। और जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये।
अब हमारा असली घर उन्होंने बता दिया क्या है, सार शब्द ही हमारा असली घर है, ना कि कोई सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये हमारे घर नहीं है। क्योंकि साहिब कहते हैं लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई, उसका संशय खत्म हो जाता है। अब उसने किसी लोक वोक में नहीं जाना, उसको कोई गोलोक, कोई शिवलोक, कोई ब्रह्मलोक, कोई अलख लोक, अनामी लोक नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए, शब्द चाहिए। सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। शब्द ही हमारा असली घर है। साहिब बने बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय।